नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा माता के स्वरूप मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना विभिन्न मंदिरों में कन्या पूजन व भंडारे यज्ञ के साथ की गई। कृष्णा कॉलोनी स्थित माता मंदिर में भक्तों की जहाँ खूब भीड़ देखने को मिली, वहीं देवसर धाम में भी नवरात्रि में 9 दिनों से मेला चल रहा है। इसी कड़ी में आज स्थानीय हालवास गेट स्थित जहरगिरी आश्रम में जारी 9 दिवसीय अखंड शतचंडी महायज्ञ का समापन पूर्णाहुति के साथ किया गया। नवरात्रों के 9वें दिन नगर के विभिन्न मंदिरों में देवी भगवती के स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता 8 प्रकार की सिद्धियों से सुसज्जित है। इन्हें पाकर साधक सुख समृद्धि के प्रतीक बन जाते हैं। यह मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है और इनकी आराधना के साथ ही नवरात्रा व्रत भी पूर्ण होते हैं। सिद्धिदात्री देवी पूजन के साथ साथ कन्या भोजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस मौके पर देवसर धाम में भी 9 दिन से मेला चल रहा है। यहाँ पर 9 दिन से लोगों की भीड़ लग रही है। साथ ही यहाँ के पुजारियों ने बताया कि भक्त यहाँ पर दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। कई भक्त पेट पलनिए पैदल और हाथ में ध्वजा लेकर चलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ आने पर भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वहीं यहाँ पर लोगों के लिए चिकित्सक और खाने पीने का इंतजाम भी विशेष रूप से धर्मशालाओं के अंदर भी किया जाता है, जहाँ भी कोई भी भक्त आकर के खाना और नाश्ता इत्यादि मुफ्त में कर सकता है। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं विशेष रूप से पूर्ण होती हैं। नवरात्रे लगे हुए थे। आज माँ का सिद्धिदात्री का 9वां नवरात्रा है, जो बहुत ही शांतिपूर्वक से नवरात्रि संपूर्ण देवसर धाम में हुए हैं। और मैं सभी भक्तों की तरफ से माँ से मन्नत मांगता हूँ, हे माता रानी सभी भक्तों की मन्नत पूरी करें। जो आपके नवरात्रों में यहाँ जिस भक्त की भी हाजिरी लगी है, हे माता रानी उसको ज़रूर फल देना। हे माता रानी ऐसी आपसे मैं कामना करता हूँ। इस बार मेले में कितने श्रद्धालु आए होंगे? इस बार अब की बार लाखों में यात्री आए हैं, क्योंकि कोरोना काल से कई दिन से लोग नहीं आ पा रहे थे। अब की बार सब कुछ खुला था, इसलिए यहाँ नवरात्रों में अब की बार बहुत अच्छी भीड़ रही है। मैं जयपाल पुजारी देवसर धाम मंदिर का पुजारी, और यहाँ मतलब बहुत दूर दूर से माता के भगत आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, और माँ भवानी उनकी मनोकामना पूरा करती है। और
और सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं पुजारी का। सफाई और अपना प्रशासन, ये मतलब हम बहुत वहीं इस मौके पर आश्रम पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि हम अपने भीतर विभिन्न गुणों को जागृत करके उन गुणों को अपने चारों ओर के संसार में प्रकट होते देख और समझ पाने की शक्ति भी पाते हैं। हम सभी अपने प्राचीन ऋषियों के आभारी हैं जिन्होंने दिव्यता की आराधना उसके संपूर्ण वैविध्य गुणों के साथ किया, जिसने हमारे लिए जीवन को पूर्णतः से जीने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि जहरगिरी आश्रम में नवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय अखंड शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन रामनवमी के अवसर पर पूर्ण आहुति के साथ किया गया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में यज्ञ का बड़ा ही महत्व माना गया है। तेजस्विता के लिए यज्ञ अति आवश्यक है। इससे कई कार्यों की पूर्ति होती है, समाज में व्याप्त व्यक्तिगत व सामाजिक बुराइयां समाप्त होती हैं और संक्रमण बीमारियां ठीक होती हैं। उन्होंने बताया कि यज्ञ करने से मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है और श्रेष्ठ विचारों का समावेश भी होता है। हम तुम शिव मान धने भगवती कृपा की ना कहते, ऐसा कहा है। भगवती कृपा जब कर देती है तो सब कुछ संभव है। यह जो समय है, ये जो काल है, शारदीय नवरात्रि, यह सुरक्षा का, संस्कृति का और शक्ति संचय काल कहते हैं इसको। भगवान श्री राम ने सबसे किया, जितने भी देवताओं ने जन्म लिया है इस धरती पे या अवतार बन के आए हैं, सब ने शक्ति की धारणा की है, धारण किया है और साधना की है। तो नवरात्रि काल विशेष होते हैं। इसके अंदर मार्कंडेय पुराण में अंतर्गत आती है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती को इसमें 700 श्लोक हैं और इसको अगर हम 100 बार करते हैं तो उससे चंडी कहलाती है। तो बाबा जहरगिरी शिव पीठाश्रम में आज 9 दिवसीय जो अखंड सतचंडी थी, अखंड सतचंडी शांति में हुई, उसका आज पुनः हुई है, जिसमें पुटकों द्वारा पिता त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, बला त्रिपुर सुंदरी, इनके सभी के अर्चन और सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन मीठा सामग्री द्वारा तर्पण किया और माँ से प्रार्थना की कि यह राष्ट्र एकदम राष्ट्र का नाम है, राष्ट्र की ये भावना जिसका जग की कल्याण हो और राष्ट्रपति हो। इस मौके पर स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में माता मंदिर में भी हवन यज्ञ और प्रसाद का वितरण किया गया। अच्छा ही रहेगा, एक तो बार एक खुशी की छोटी बेबे और एक सत्संग। क्यों का प्रसादी करा लीजिए कौन क्या पूरी करती करवाना ले किसने चाहिए लेकर ग्लास ए आ जाओ जय माता की सभी भक्तों को। आज हर साल की भांति हमारे नवरात्रों में माता रानी का हवन जो जगाई जाती हैं, सारे सभी के साथ सभी भक्तों का बड़ा विशेष सहयोग रहता है और हवन भी किया गया और कंजक भी बिठाई गई। बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम किया गया और हर साल की भांति होता है हमारे यहाँ पर प्रोग्राम सभी भक्तों का। और हमारे नवमी के ऊपर भंडारा भी और हवन का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग काफ़ी आते हैं और इस प्रकार यहाँ प्रसाद का वितरण किया जाता है और यहाँ काफ़ी लोग श्रद्धालु काफ़ी समय समय पर आते रहते हैं, यहाँ सेवा भी करते रहते हैं। पिछले 22 दिनों से गो सेवकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय पुलिस लाइन भिवानी पोल क्लिनिक के सामने धरना दिया जा रहा था, जिसका आज मंगलवार को गो सेवकों द्वारा समापन किया गया। प्रशासन द्वारा गो सेवकों की मांगे मान लेने पर गो सेवकों ने संतुष्टि जताते हुए खुशी खुशी धरना खत्म किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने अपनी विशेष उपस्थिति भी दर्ज करवाई।
पिछले 22 दिनों से संघर्षरत गौ सेवकों के आगे आखिरकार प्रशासन झुक ही गया। विधायक घनश्याम सराफ एवं नगर परिषद पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप की मध्यस्थता में उपायुक्त व एसडीएम से हुई मीटिंग में जिला प्रशासन द्वारा गौ सेवकों की सभी मांगें मान ली गई, जिसके बाद 22वें दिन गौ सेवकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। बता दें कि घायल गाय व अन्य घायल जानवरों के समय व मौके पर उपचार की मांग व पशु चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर गौ सेवकों ने 14 सितंबर से स्थानीय पुलिस लाइन के सामने भिवानी पॉली क्लिनिक के पास धरना दिया था। अपनी मांगों को लेकर ये गौ सेवक कई बार कृषि मंत्री, सांसद व विधायक के घर पर घायल गायों को ले जाकर विरोध भी जता चुके थे। सोमवार को विधायक घनश्याम सराफ ने गौ सेवकों की उपायुक्त से मीटिंग करवाई और उनकी मांगों को पूरा करवाया। इसके बाद मंगलवार को विधायक घनश्याम सराफ ने मौके पर पहुंचकर धरना खत्म करवाया। अपनी मांग पूरी होने पर गौ सेवकों ने संतुष्टि जताते हुए खुशी खुशी के साथ धरना समाप्त कर दिया। इस मौके पर गौ सेवा दल के प्रधान संजय परमार ने कहा कि उनकी मांगे थी कि सड़क हादसों में घायल पशु और जानवरों का उपचार पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर पहुंचकर किया जाए। बैठ के बातचीत हुई, उसका हल बढ़िया निकला है। 24 घंटे इनके जो भी पशु 5-7 पशुओं की गई है, उससे भी ज़्यादा होंगे तो उसका इलाज प्रशासन करेगा, उनके डॉक्टर करेंगे और 2 डॉक्टर अपने खर्चे पे रखने के लिए कहा है। खर्चा हमारे माननीय डीसी साहब ने ये कही है कि मैं उनका खर्चा मैं दे दूँ। तो इस प्रकार से जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी हैं और ये लोग लगे हैं सेवा के अंदर, इन सेवकों की सूची में 2011-12 में मेरा नंबर भी था और भाई भवानी प्रताप का 14-15 की लिस्ट में था। तो हम शुरू से ही गौ भक्त रहे हैं और गौओं के लिए हम सब कुछ अपना करने को तैयार हैं। और जिस प्रकार से इनने अपनी बातें मानी हैं, हमारे गौ सेवकों की बातें मानी हैं प्रशासन ने, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका भी एक विचार सामने निकल के आया कि वे भी गौ भक्तों के लिए कोई कड़ाई नहीं बरतना चाहते। वे इनके प्रति बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और जैसे जैसे डॉक्टरों की ड्यूटी इन लोगों के सामने एक पत्र के माध्यम से दी है, वो सब लोग इस ड्यूटी को करें तो हमारी गायों के लिए और हमारे पशुओं के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। इसके लिए मैं गौ सेवकों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये धरना हमारे आते ही यहाँ से उठाने का काम किया है और जो इनका रोष था उसको रोष को शांत करने के लिए मैं और भवानी प्रताप यहाँ हैं। गौ सेवकों के साथी भी हैं, लेकिन इस धरने को उठाने का काम हमने करना था, वो करवा दिया। आज डॉक्टरों ने अपने लेवल पे सारी यहाँ भरी है और जो कुछ 2 आदमी रखने की बात जो हुई है उसका सरकार खर्चा वहन करेगी। इसके लिए भी इनको बता दिया गया है। कोई भी कार्यक्रम इस टाइप का नहीं होगा कि हम गौ सेवक उनके पीछे भागते रहे हैं। हमारे पास 2 डॉक्टर 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहेंगे, उसके लिए हमने ये प्रयास था और वो पूरा हो गया है। विधायक जी, 1 महीने जो परेशानी हुई गौ सेवकों को, जो ये गौ सेवा के अंदर पशु चिकित्सकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर के था। अभी काफ़ी लंबे समय से मांग भी रही कि भी आपातकालीन स्थिति में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाय बीमार होती है, कोई पशु बीमार होता है, कोई जीव जंतु बीमार होता है, तो उनकी प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत मौके पर पहुँचे। ऐसी व्यवस्था ये सारे गौ सेवक हम मिलकर चाहते भी थे। इसमें कई बाधाएँ आ रही थी, कई कारण थे जो डॉक्टरों के साथ माननीय विधायक जी ने सारा विषय समझा और सारे विषयों को लेकर के कल उपायुक्त महोदय के साथ बैठक करके इन सारे विषयों को अच्छे तरीके से सुलझाने का काम किया। और मैं मानता हूँ कि हमारी सभी की सभी जो हमारी गौ सेवा टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है। केवल गाय के लिए नहीं, कोई भी जीव जंतु बेजुबान जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं हमारे, उनके लिए ये सेवा भाव जो है इनका, ये मानवता को एक बहुत उच्च कोटि का उदाहरण पेश करते हैं। और मैं माननीय विधायक जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लेकर के कि सभी जीव जंतुओं को एक अच्छी उपचार की व्यवस्था भी होनी चाहिए, समय पे होनी चाहिए, इन चीज़ों की अच्छी व्यवस्था कराई। माननीय उपायुक्त महोदय ने भी इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कल बैठ करके प्रत्येक बिंदु पर संजय परमार जी थे और हमारी सारी जो टीम बैठी थी कल उपायुक्त महोदय कार्यालय में, और हमारे पशु चिकित्सक की पूरे स्टाफ बैठा था कि पूरे 24 घंटे
डॉक्टर की व्यवस्था हो, किस प्रकार से नंदीशाला के अंदर, गौशाला के अंदर कोई हमारा पशु का कोई दुर्घटना हो जाती है, उनके उपचार की कैसी व्यवस्था हो, ये सभी बिंदु पर बात करके और कल सहमति बन के अच्छी व्यवस्था के अच्छे वातावरण में हम कल वहाँ से समझौता करके आए। कोई भी संघर्ष हो, कोई भी सेवा होती है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानी तो आती रहती है। तो इसमें भी परेशानी आई, थोड़ा सा हमारे जो चिकित्सक महोदय हैं जो बड़े वाले, उनकी हठधर्मिता के कारण हमारी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ। उसकी वजह से हमने पिछले 14 सितंबर को हमने यहाँ से धरना शुरू किया था और हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि किसी भी गोवंश को गाय कुत्ता बिल्ली कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है उसको मौके पर प्राथमिक उपचार मिले और एक हेल्पलाइन नंबर मिले। और उस दौरान में जो इनसे गोताही हुई उनके खिलाफ कार्रवाई बने। तो 3-4 मांगे मेन के साथ हम बैठे थे धरने पे। तो कल विधायक जी और चेयरमैन साहब और एसडीएम साहब और डीसी साहब के ऑफिस में काफ़ी देर तक विचार विमर्श हुआ और उसके बाद उन्होंने सारी गलतियां डीसी साहब ने अपने माना है कि गोरखा दल वाकई में बढ़िया काम कर रहा है और प्रशासन का काम कर रहा है, डीसी साहब ने खुद माना है। और उन्होंने कहा है कि भी आगे से है ना ऐसा नहीं होगा और तुम्हारे लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। और हमारे को उन्होंने रोस्टर बना के दे दिया, डॉक्टरों की टीम दे दिया, हेल्पलाइन नंबर दे दिया हमने डीसी ऑफिस का 01664243333। कभी भी फ़ोन करो, उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। तो उस विषय को लेकर आज हम अपने धरना समाप्त कर दिया है और सारे हम आगे से मिल बैठ के सेवा करेंगे और हम आगे से कोई तकलीफ नहीं आएगी। जिला मुख्यालय के मंडी में मंगलवार सुबह से किसान अपनी फसल बाजरे को बेचने के लिए मंडी में लंबे समय तक इंतजार करते हुए दिखाई दिए। वहीं अधिकारी योगेश ने बताया कि जिले की सभी मंडियों में किसानों की फसल बाजरे की खरीद की जा रही है तथा किसानों को बाजरे की खरीद के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। मंडी में बैठे किसानों का कहना था कि अभी तक बाजरे की उनकी खरीद का नंबर नहीं आया है। मंडी के अंदर बाजरा लेकर वो आए हैं लेकिन नमी के कारण बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1950 रुपये खरीद के लिए बोल रखे हैं लेकिन हमारा बाजरा 1600 या फिर 1700 रुपये आड़ती ले रहा है। मेरा नाम थानेश्वर है जी, मैं सवास मरेटा से आया हूँ। आज सुबह का यहाँ बैठा हूँ, अभी तक बोली नहीं आई है। सरकार का रेट 2350 रुपये है और यहाँ कम ले रहे हैं। नाम राजकुमार बोली तो केरपुरा। आज तो कब आए? 9:30-10 बजे। बाजरे की बोली नहीं हुई? कुछ भी ना हुआ, हम तो बैठे हैं। बात सरकारी तो बोल रहे 2325 बोल रहे हैं, पूरा बोली नहीं, पूरा 1670 है। कितने बजे आए थे? सुबह 9 बजे आए थे। ना कोई बाजरा बिक रहा ना कुछ और। इस सरकार ने ऐसी धांधली कर दी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बाजरे की ऐसी खरामाटी गे रखी है, ना तो डांगर खा है और कुछ को नहीं हो रहा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 2350 रुपये दे रखे हैं। सरकार तो 1800 भी कौन लेंदी, 2350 तो बने हो गए, 1650 भी का है। आज में तड़का 1600 कोई बढ़िया नहीं गिर की जावा। बारिश थोड़ी ज़्यादा होगी तो हमारे पास कोई ऐसा भाई बादलों का वो कवर थोड़ी है कि हम उसको ढक लेंगे। जमींदार सफ़ेद को तो मतलब सरकार ले ले हैं। अब बनी जो है ये 1700 में भी नहीं खरीद रहे हैं और ये या तो मिली भगत है गवर्नमेंट की या मतलब बनियों की, ठीक है, या तो मिली भगत है। इसमें 200 रुपये की धान ले सीधी 1700 लेके ये 1900 में ये चढ़ाएंगे सरकार का, ये बढ़िया चढ़ाएंगे सरकार का 1900 1950 में, ठीक है। टोकन ले रहे हैं ये जमींदार से, किसी से उसको पैसे दे रहे हैं टोकन के। ये तो सरासर धांधली है। थोड़ा सा सांवला होने पर भी मतलब उसको ले नहीं रहे हैं। तक 8 बजे 9 बजे पीछा छूटता है, 4 बजे तक बोली कि का इंतजार करते हैं। तो बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। महाराज है जी, सुबह के 8 बजे के पड़े हैं यहाँ पर जी। बाजरा हमारे को सरकार ले रही नहीं, परेशान हो रहे हम तो जल्दी। मंडी वाले क्या कह रहे हैं? मंडी वाले तो कहे तो 8 बजे बोली आओगी, बोली आओ शाम को 5 बजे, कितना गया रात के 11 कल बज गए, आज भी नहीं पर ये बजे। वहीं अधिकारी योगेश ने बताया कि जिले की 9 मंडियों में किसानों के बाजरे की खरीद की जा रही है। बाजरे की चढ़ाई और भराई के बाद उन्हें सीधे गोदामों में भेजा जा रहा है। उनका कहना था कि किसान बाजरे को साफ करके लाएं ताकि यहाँ पर किसान को सही दाम मिल सके। उन्हें इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 तारीख से बाजरे की खरीद शुरू हो चुकी है और सरकारी रेट पर बाजरा बोली पर लिया जा रहा है। किसान थोड़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं मंडी के अंदर। किसानों को भाइयों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने आदेश दे रखे हैं 1/10/2022 से बाजरे की खरीद शुरू है। कोई शेड्यूल की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई बाजरा निकालते ही मंडी के अंदर लेके आएँ, रजिस्टर्ड फार्मर्स
मेरी फसल मेरा बोरा के ऊपर जिस फार्मर ने रजिस्टर्ड करवा के वो किसान भाई बाजरा अपना मंडी में लेके आए, गेट के ऊपर लेके आए, साफ़ सफाई करवा के लेके आए, गिल्ला बाजरा नहीं लेके आए, काला नहीं लेके आए। FAQ में आता हो जो बाजरा किसान भाई गेट के ऊपर आए, गेट पास कटवाएं, अपने आड़ती के घेरें, बोली करवाएं। हमने एक सिस्टम बना रखा है हमारी बोली का, बोली के ऊपर बाजरा बिकता है। FED प्राइवेट परचेज 7 बोली करते हैं। 1 नंबर से बोली शुरू होती है एक दिन, अगले दिन 25 नंबर से बोली शुरू होगी, उससे अगले दिन 51 नंबर से शुरू होगी, उससे अगले दिन 76 नंबर से, मतलब 25-25 दुकान छोड़ के रूटीन बना रखा है। जो रूटीन बोली का रूटीन है वो रूटीन बना रखा है। किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के आदेश है, हमारे मुख्य प्रशासक के आदेश है कि जमींदार भाई को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। दशहरे की पूर्व संध्या पर लिटिल हार्ट स्कूल के प्रांगण में विजयदशमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के MD पवन गोयल, भावना गोयल व प्रबंधक सतीश गोयल ने बताया कि इस प्रकार के त्योहार मनाने से बच्चों का भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव बना रहता है। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक प्रस्तुतियां देकर त्योहार से संबंधित संदेश दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही रोमांचकारी तरीके से इस त्योहार को मनाया और त्योहार के प्रति अपना समर्पण दिखाया। उन्होंने बताया कि वास्तव में यह त्योहार हमारे अंदर छिपी हुई बुराइयां जैसे हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष को हटाकर मानवता का संचार करता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले बुराई रूपी रावण को मारकर अच्छाई पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हमारे समाज में भी समानता, भाईचारे को अपनाकर अच्छाई की नींव को मजबूत करना चाहिए, तभी यह त्यौहार सही मायने में सार्थक हो पाएगा। इस अवसर पर प्रबंधन समिति ने सभी अध्यापकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। भिवानी के गांव मंढाना में थ्रेशर मशीन पर काम करते समय मशीन का टापा टूटने से मशीन पर काम कर रहे मजदूर को मशीन ने अपनी तरफ खींच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर 174 CRPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि भिवानी के गांव मंढाना में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करण सिंह पुत्र कृष्ण गांव मंढाना थ्रेशर मशीन पर काम कर रहा था। मशीन का टापा टूटने की वजह से मशीन में करण सिंह को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे उसके दोनों पांव मशीन में आ गए और करण सिंह घायल हो गया। घायल करण सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर 174 CRPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। गांव मंडाना में खेत में पिता पुत्र थ्रेशर मशीन पर काम कर रहे थे।
जो अचानक थ्रेशर मशीन का लोहे का टापा टूट गया और जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है कर्ण सिंह सन ऑफ कृष्ण, वो फिर मशीन ने अपने अंदर उसको खींच लिया और उसके शरीर पे कुछ चोटें आ गई, दोनों उसकी टांगें कट गई थी और उसको इलाज के लिए कदम अस्पताल में लेके आए, जहाँ चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कदम अस्पताल से हमें सूचना मालूम हुई थी गांव मंडाणा का लड़का कर्ण सिंह है जो उसकी इस इलाज के दौरान यहाँ चेकअप में मृत्यु हो गई है, आप उसको कार्रवाई करें। इस कार्रवाई पर हम फिर कदम अस्पताल पहुँचे हैं, वहाँ से मृतक की डेड बॉडी और डॉक्टर रिपोर्ट लेके मोर्चरी हाउस भिवानी पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया और मृतक की नाश को उसके वारसान परिवारजनों के हवाले किया। ये इत्फाकिया तौर पर मौत हुई है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, जो उसके परिवार वालों ने बयान किए। मंगलवार को स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में बच्चों को टैब में MDM ऐप व सिम एक्टिवेशन इत्यादि की जानकारी देने के चलते 11वीं कक्षा में टैब वितरित करने के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई। स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में मंगलवार को 11वीं कक्षा में टैब वितरित करने के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य बच्चों के टैब्स में MDM ऐप चालू कर देना और सिम एक्टिवेशन इत्यादि की जानकारी देना रहा। इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर कपिल शर्मा का कहना था कि बच्चों में टैब्स का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो और पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक इसका प्रयोग हो। इसी उद्देश्य के साथ आज इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। सर, ये ट्रेनिंग अभी 11वीं क्लास की लड़कियों को खंड के हिसाब से टैब स्कूलों को वितरित किए गए हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो टैब के अंदर एक MDM है, MDM सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल करना है, जिससे बच्चे जो हैं उसका मिसयूज़ ना कर पाएँ और सिर्फ जो डिपार्टमेंट की तरफ से शिक्षण सामग्री जो उपलब्ध करवाई जाती है सिर्फ उसको देख पाएँ। एक तो ये है इस ट्रेनिंग का मकसद। दूसरा सर ये कि अवसर पोर्टल पर अभी जो 11वीं की लड़कियों को टैब वितरित किए गए हैं, अवसर पोर्टल पर उनको एलोकेट करेंगे और एलोकेट करने के बाद फिर कंपनी की तरफ से उन टैब के अंदर सिम डाल करके बच्चों को वितरित कर दी जाएगी। तो ये हमारी ट्रेनिंग अभी जो 2 बिंदुओं पर अभी ट्रेनिंग चल रही है। सर, बीच में जिक्र आया था कि बच्चों को टैब दिए गए लेकिन टैब चल नहीं रहे, टैब ख़राब है, रिप्लेस नहीं हो रहे, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं? सर, हमारे पास अभी लिखित में तो ऐसी कोई कंप्लेन आई नहीं कि किसी में टैब में दिक्कत है या वो है। बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी सावधानी बरती जा रही है कि बच्चों को जो भी टैब वितरित किए जाएँ उसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। भिवानी के गांव रामपुरा व लोहारू में मिट्टी खिसकने से एक व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि गांव रामपुरा निवासी रामफल पुत्र गोदू राम कल गांव में रविदास मंदिर में नल लगाने के लिए खुदाई कर रहा था तथा खुदाई के समय मिट्टी खिसकने से रामफल मिट्टी के नीचे दब गया। वहीं दूसरी ओर 5 वर्षीय ऋतिक पुत्र सतीश की भी मिट्टी के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में अलग अलग घटनाओं में मिट्टी खिसकने से एक व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई, जहां पहला मामला गांव रामपुरा का है, जिसमें रामफल पुत्र गोदूराम जो मेहनत मजदूरी का काम करता था और जो कल गांव रामपुरा में रविदास मंदिर में नल लगाने के लिए खुदाई कर रहा था। खुदाई करते समय मिट्टी खिसकने से रामफल मिट्टी के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रामफल के 2 बच्चे हैं। परिवार में रामफल ही मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि रामफल के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए, जिससे उसका जीवन यापन आसानी से हो सके। आज हमारी को सूचना मिली थी कि रामफल सन ऑफ गोदूराम वासी रामपुरा बड़ियाड़ी, उनका मिट्टी के नीचे दबने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी सूचना पर ही आए हैं और इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा मामला भिवानी के लोहारू का है,
जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चे की मिट्टी का ढेर खिसकने से मिट्टी के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि ऋतिक पुत्र सतीश मिट्टी के ढेर पर खड़ा हुआ था। मिट्टी का ढेर खिसकने के कारण ऋतिक मिट्टी के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये रामफल सनोफ श्री गोदूराम गांव रामूपुरा जाति समाज से संबंधित है और आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय हालत है इनकी। मेहनत मजदूरी करता था और ये रविदास मंदिर में नलका लगाने के लिए वो खोद रहा था। वहाँ इनकी मिट्टी पड़ने से आकस्मिक मौत हो गई। दुर्घटना 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 47-48 साल उम्र है। बहुत ही दयनीय हालत है। इसलिए हमें हमारी प्रशासन से पुरजोर अपील है कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। कल दिनांक 3/10/2022 को शाम को लगभग 10-साढ़े 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक रितीश पुत्र सतीश कुमार वासी लोहारू की मौत मिट्टी के ढेर से गिरने से और दबने से मौत हुई, जो कल समय गैर होने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। जो आज मृतक ऋतिक के पिता सतीश के बयान पर कार्रवाई 174। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय भिवानी के सेमिनार हॉल में जिला पुलिस भिवानी एवं वैश्य महाविद्यालय भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य रूप से साइबर थाना भिवानी के प्रभारी निरीक्षक विकास, जिला पुलिस प्रवक्ता अभिषेक, वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल सहित अनेक प्राध्यापकों ने शिरकत की। सेमिनार को संबोधित करते हुए साइबर थाना भिवानी के प्रभारी निरीक्षक विकास ने कहा कि आधुनिकता के युग में आज हर एक क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसके कारण आम नागरिकों को जहां इसका बहुत लाभ हुआ है, वहीं अपराधी किस्म के लोग इसमें सेंध लगाकर साइबर क्राइम कर आम आदमी के साथ रोज़ नित नए तरीके से अपनाकर फ्रॉड कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सभी को मिलकर साझे प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी वर्ग इसे रोकने में अहम कार्य निभा सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहें। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वो किसी भी प्रकार से प्राप्त हुए लिंक को न खोलें और किसी भी फ़ोन कॉल, संदेश, ईमेल इत्यादि पर दिए गए प्रलोभन या विश्वास में आकर अपनी कोई भी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। उन्होंने बताया कि आपकी सहायता करने के लिए आपको यदि कोई बैंक, बिजली निगम, टेलीफोन एक्सचेंज, आयकर या किसी भी विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे कोई जानकारी मांगता है तो आप उसे अपनी कोई भी जानकारी न दें। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर ठगों के निशाने पर हर वह आदमी है जो किसी भी डिजिटल माध्यम से जुड़ा है, फिर चाहे वह इंटरनेट मीडिया हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग। बदलते वक्त के साथ साइबर ठगों ने अपने पैतरे भी बदल दिए हैं। And Abhishek Rao ji from SP office, along with our respectively, we are gathered here to have an interaction and to have a short seminar on cyber crime, as I told you earlier. And we have started this process and this session with the poster making, and that has already been done. And from the side of Superintendent of Police Bhiwani, 3 persons from girls side and 3 from boys side would be awarded with a certificate. So again, on the behalf of Vash College family, we are really thankful to you, Sub-Inspector Vikas and Abhishek ji, that you people have spared time out of your busy schedule. And in case you people... हमारे ADGP क्राइम के दिशा निर्देश अनुसार अक्टूबर माह को साइबर क्राइम अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे SP साहब श्री अजीत सिंह शेखावत के दिशा निर्देश अनुसार आज वेस्ट कॉलेज भिवानी में छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में अवेयर किया गया है और जिला पुलिस द्वारा अन्य स्थानों पर भी अलग अलग थानों के माध्यम से जनता को अवेयरनेस किया जा रहा है। आज हम साइबर जागरूकता माह के प्रोग्राम के तहत वेस्ट कॉलेज भिवानी में आए हैं। यहाँ पे छात्र छात्राओं वेस्ट कॉलेज की छात्र छात्राओं द्वारा पेंटिंग्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम 4 छात्र छात्राओं को SP साहब के श्री अजीत सिंह शेखावत द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं और यहाँ पर सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। अक्टूबर माह में आयोजित इस साइबर क्राइम के बारे में यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले बच्चों द्वारा, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों द्वारा
पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को एसपी महोदय की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। और विकास यादव जो एसएचओ क्राइम है वो अभी बच्चों को सेमिनार के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे बार बार सेमिनार आयोजित करेंगे बच्चों को, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें तो फ़ायदा ना होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब बार बार हम बच्चों को बताएंगे कि साइबर की ये डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, ये कमियां हैं, आप अपना पासवर्ड ना दें, आप अपने जो कॉल फेक कॉल आए उनको अटेंड ना करें, तो बार बार बताएंगे तो एक बच्चे के दिमाग में रहता है कि ये फेक कॉल है, मैं इसको नहीं अटेंड करूँगा। आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जो साइबर क्राइम पे सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी स्टार्टिंग पोस्टर मेकिंग से की गई, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया है। और एसपी साहब ने बच्चों में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों सेक्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। और अभी यहाँ पर जो विकास जी हैं, सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच जो इंचार्ज हैं, वो यहाँ पर बच्चों के साथ उन्होंने बहुत अच्छी इंटरेक्शन उनकी चल रही है। और वो बहुत अच्छे से अवेयरनेस एक कैंपेन जो चलाया जा रहा है, जो आज की तारीख में बहुत हैपनिंग इशू है, कि जो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि क्राइम जो साइबर क्राइम के थ्रू हो रहे हैं, बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, बैंक्स के भी थ्रू आप देखें, आप एटीएम्स के देख लें, फेसबुक हैक हो रही हैं, हैकर्स बहुत बुरी तरीके से आप देखें कि चारों तरफ इतना फैले हुए हैं और इनसे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। तो ये आज जो है मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारे कॉलेज में आकर इन्होंने बच्चों को ये अवेयर किया, तो मेरा बहुत धन्यवादी हूँ मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की। हरियाणा वन्य जीवन विभाग द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चिड़ियाघर को निःशुल्क किया गया है, जिसका भिवानी जनता खासकर बच्चों में काफी उत्साह है तथा ऐसे में चिड़ियाघर में भीड़ भी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं भिवानी चिड़ियाघर में वन्य जीव जंतुओं के रहने और खाने पीने का विशेष प्रबंध भी किया हुआ है। इसी कड़ी के अंतर्गत भिवानी चिड़ियाघर में भी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चिड़ियाघर देखने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई फीस नहीं ली जा रही है। इस बारे में जब चिड़ियाघर देखने वाले बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में हरियाणा सरकार द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर फीस न लेने का निर्णय किया गया है। इसी के चलते भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। शहरों में आबादी बढ़ने के कारण जो जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे थे, उनको चिड़ियाघर में देखकर मन बहुत ही खुश होता है। शेर, भालू, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ इत्यादि हैं ऐसे बहुत से जानवर हैं जिन्हें देखने के लिए छुट्टियों में स्कूली बच्चे आते थे। उन्होंने कहा कि वन्य जीवन जंतुओं का रहने और खाने पीने का भिवानी चिड़ियाघर में विशेष प्रबंध किया गया है। हम सब यूनिवर्सिटी से आए हैं। हमें पता चला जैसे कि वन्य जीव जंतुओं के लिए यहाँ 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आयोजन किया गया है, जिसमें फ्री टिकट लगी हुई है। तो आजकल जैसे वन्य प्राणी होते हैं आसपास देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सिटीज़ हैं। सिटीज़ में जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सारे जितने जीव जंतु हैं वो एक तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं। एक अकेला जो जू होता है वो एक अकेली ऐसी चीज़ बची हुई है जहाँ पे हम प्रकृति के सुंदर सुंदर जीवों को देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी सिटीज़ में इस तरह के जीव जंतु को देखना पॉसिबल ही नहीं मिलता, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लोग इतने हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऊपर से हम नहीं देख सकते आसपास ऐसी चीज़ें। तो एक सिर्फ जू ही ऐसी चीज़ बची है जहाँ हम प्रकृति से जुड़ी इतनी सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ हमें देखने को मिलती है, लाइक शेर और मोर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, सारी चीज़ें, और ये दरियाई घोड़े वगैरह। वरना इन सब चीज़ों को देखने जाने के लिए बाहर होता है। मैं तो सरकार से यही चाहूँगी कि जितना हो सके, जितनी स्पीसीज़ हो सके आप यहाँ लेके आओ, ताकि हम देख सकें उनको कि प्रकृति में कितनी सुंदर चीज़ें हैं, हमें भी देखने का मौका मिलेगा। जो कि हम गाँव से हो, हम यहाँ जू देखने के लिए आए हैं कि हमें पता चला कि यहाँ फ्री टिकट है 7 तारीख तक। तो जैसे कि पहले गांव में बहुत सारी चिड़िया होती थी, बहुत सारी वैरायटी होती थी चिड़ियाओं की, लेकिन वो नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो जैसे कि खेती करते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ का उपयोग करते हैं, बहुत सारी कीटनाशक भी सारी दवाइयाँ उनको खा खा के वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो हम उन्हीं को देखने आए हैं कि हम दोबारा से उनको देख सकें, और जो चीज़ हम गाँव में नहीं देख पाते हैं, जैसे शेर हो गई, ये हो गए, यहाँ पर हम वो देख सकें। शाबाश। नस्मा जी क्या करेंगे जो आप देखने के लिए आए हैं? देखिए, हमें यहाँ आने के बाद पता चला है, वैसे तो काफ़ी दूर से आए, हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, और बच्चे कह रहे थे हमें चिड़ियाघर देख के आना है, तो मैं उनको घुमाने के लिए आया हूँ। और यहाँ देखने के बाद इनका काफ़ी मनोरंजन हुआ है,
जैसे शेर को देखा है, भालू को देखा है, घड़ियाल को देखा है, मगरमच्छ को देखा है, काफ़ी पक्षी भी हैं देखे हैं इन्होंने, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा है। खासकर स्टूडेंट जो है ना छोटे, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और मेरा तो आपसे यही सरकार से और यही गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को और लेके आए, जितने जानवर लेके आ सकते हैं उसको और लेके आएँ, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो और उनका मानसिक विकास भी। सर जो पहले बहुत सी प्रजातियाँ तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करती, गौरिया चिड़िया है, मोटी है, गुलशे वगैरह हैं और खथीर वगैरह थे, तो वे लुप्त होगी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो उसमें तो क्या है, कई बार ये अपने टावर वगैरह हैं उनकी वजह से है ना, उनकी जो रेंज चल रही है उनकी वजह से वो लुप्त हो गया अपने आप। उनके लिए तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो सरकार ही कुछ करे भी ऐसी तरंग वगैरह ना बनाए जिससे वो लुप्त हों और उनकी प्रजाति बची रहे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ाया जाए। रावण पर राम की विजय के प्रतीक के तौर पर मनाया जाने वाला दशहरा त्योहार को लेकर भिवानी जिले में तैयारियां पूरी हो गई हैं। भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में 45 फुट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनाकर तैयार हो गए हैं। वहीं पुतलों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी अपने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं ताकि दशहरे पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा हर वर्ष की बात ही इस बार भी रावण दहन, रामलीला, सांस्कृतिक पोएम और भव्य आतिशबाजी का प्रोग्राम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 3 पुतले बाहर के कारीगरों द्वारा तैयार होके रामलीला मैदान में लगा दिए गए। लगभग 100 फुट की ऊंचाई के 3 पुतले हैं और इनमें भव्य आतिशबाजी का इंतजाम के लिए यूपी के गाजियाबाद से कलाकारों द्वारा कल भव्य आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा। यूपी, गाजियाबाद, बंदराबाद, मथुरा के कलाकारों द्वारा ठीक 4 बजे रामलीला का मंचन भी किया जाएगा और 7:30 बजे रावण दहन का प्रोग्राम होगा जो देखने लायक होगा। आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड तैयार है, कुर्सियां लगी हुई हैं और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए हैं। सीसी कैमरे की व्यवस्था की गई है। हर आदमी को सुरक्षा देना श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी और प्रशासन का दायित्व होगा। खास चीजें तो देखो आप देख रहे हैं 3 पुतले बिल्कुल तैयार हैं, रामलीला मैदान में लग गए हैं। भव्य रामलीला होगी जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध दिखाया जाएगा। देखिए कल अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा भव्य दशहरा का कार्यक्रम किया जाएगा। आप जैसा देख रहे हैं 100 फुट के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को खड़ा कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। चारों तरफ पुलिस प्रशासन की नजर है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और कल 4 बजे, सही 4 बजे भव्य रामलीला का स्टार्ट हो जाएगी और 7:30 बजे रावण दहन हो जाएगा। आकर्षक स्टालें रहेंगी, खाने पीने की भी स्टालें रहेंगी, भव्य आतिशबाजी रहेंगी। तो शहरवासियों से अपील भी है कि कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।